अस्सलामुअलैकुम। चिकन के कोफ्तों का सालन बहुत ही नरम बनते हैं और पकाते में टूटते भी नहीं है। तो इसके लिए एक दरमियाने साइज की प्याज जिसे रफली काट लिया है, 2 अदद हरे मिर्च, हाफ कप हरा धनिया, हाफ कप पुदीना और 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा चॉपर में डालकर इन तमाम अज्जा को फाइन चॉप कर लेंगे। आप इन तमाम अज्जा को हाथ से बिल्कुल बारीक काट सकते हैं। देखिए ये फाइन चॉप हो गया है। अब ये आधा किलो चिकन का कीमा जिसे घर की मशीन से बिल्कुल बारीक पीस लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। अब इसमें जो हरा मसाला चॉप किया था इसे डालेंगे। साथ ही इसके 1 चाय का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चमचे भुने चने का पाउडर, 3 खाने के चमचे बिना पानी वाला गाढ़ा दही जो कि कोफ्तों को नरम बनाएगा, आधा चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर जिससे कोफ्ते का रंग अच्छा आएगा, 1 चाय का चमचा बारीक कुटा हुआ जीरा, आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और 1 चाय का चमचा या जितना आप नमक पसंद करें डालकर इन तमाम अज्जा को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके कीमे में पानी मौजूद हो तो आप इसमें ब्रेड स्लाइस भी मिला सकते हैं जो कि पानी को जस्ट कर लेगा। अब इस तैयार मसाले को आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि बैटर थोड़ा स्टेबल हो जाए और कोफ्ते बनाने में आसानी हो। अब आधे घंटे बाद मसाले वाले बाउल को फ्रीजर से निकालकर हाथों को तेल से ग्रीस करेंगे और इस मसाले में से कुछ मसाला लेकर इसको कोफ्ते का शेप दे लेंगे। इसी तरह करते हुए तमाम मसाले के कोफ्ते बना लेंगे। अब चलते हैं फ्राई करने की जानिब। इसके लिए एक पतीली में आधा कप तेल ले रहे हैं। अब इस तेल में 1/4 कप पानी डालेंगे ताकि जब कोफ्ते डालकर फ्राई करें तो वो पतीली से चिपके नहीं। अब इसमें तैयार कोफ्ते डालकर तमाम जानिब से हल्का सुनहरा फ्राई करेंगे। आप चाहे तो बिना फ्राई किए ही कोफ्तों को ग्रेवी में डाल सकते हैं। फ्राई करने का मकसद ये है क्योंकि चिकन के कोफ्ते हैं और चिकन का कीमा व्हाइट होता है तो कोफ्तों का रंग थोड़ा फ्राई करने के बाद अच्छा आता है। और फिर इन फ्राई कोफ्तों को पतीली से निकालकर अलग प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह करते हुए तमाम कोफ्तों को हल्का सुनहरा फ्राई कर लीजिए। अब चलते हैं मसाला बनाने की जानिब, जिसके लिए इसी बचे हुए तेल में आधा चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 8 से 10 अदद साबुत काले मिर्च, 3 अदद लौंग और 2 छोटे साइज के दालचीनी के टुकड़े डालकर इन गरम मसालों को तेल में 2 से 3 सेकंड फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक से कच्चेपन की खुशबू खत्म हो जाए। अब इसमें एक दरमियानी साइज की प्याज जिसे मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लिया है इसमें डालकर इसे इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का पानी खुश्क हो जाए, प्याज के पेस्ट की रंगत सुनहरी हो जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाए। अब इसमें एक बड़े साइज का टमाटर जिसका पेस्ट बना लिया था, 1 चाय का चमचा या जितनी आप मिर्चें पसंद करें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा कश्मीरी लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर और 1.5 चाय का चमचा या अपने जायके के हिसाब से नमक डालकर इन तमाम मसालों को टमाटर के पानी में ही इतना भूनेंगे कि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए, टमाटर के पेस्ट का कच्चापन खत्म हो जाए, मसाले अच्छे से भुन जाए और तेल अलहदा हो जाए। अब इसमें 1/4 कप दही डालकर इसे भी भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो और तेल मसाले के ऊपर आ जाए। देखिए दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल भी मसाले के ऊपर आ गया है। अब इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते और 2 से 2.5 कप या जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो इस हिसाब से इसमें पानी डालकर इसे मिक्स करते हुए इतना पका लीजिए कि पानी में बॉयल आ जाए। अब इसे ढककर हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें ताकि कोफ्ते मुकम्मल अंदर तक पक जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। कोफ्ते के सालन की ग्रेवी जितनी ज्यादा पकती है इतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब 20 मिनट बाद देखिए मेरे हिसाब से ग्रेवी बहुत मुनासिब है। अब इसमें आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और 1 खाने का चमचा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसको मिक्स करें और इसको मजीद 1 से 2 मिनट पकाएं ताकि डाले गए अज्जा का जायका भी सालन में आ जाए। अब लीजिए जनाब, मजेदार से चिकन के कोफ्ते का सालन तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर हरा धनिया से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। शुक्रिया।